चलो बेटा जल्दी। अरे मीम साहब आप रुकिए, मीम साहब आपके पैसे। मेरे पैसे? कौन हो आप लोग? मीम साहब आप हमें नहीं जानती हो, लेकिन हम लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपके ही पैसे, आप रख लीजिए पैसे। क्या बकवास कर रही हो आप? देखो मैं आपको नहीं जानती हूँ और आप मुझे कैसे जानती हो ये मुझे नहीं पता है। कौन हो वैसे आप लोग? मीम साहब हम आपको बताते हैं। अभी कुछ महीनों पहले जब आप जा रही थी ना यहाँ से, माँ मैं तो कह रही हूँ एक काम करते हैं, वापस ना हमारे गाँव चलते हैं, क्योंकि यहाँ शहर में कोई काम धाम नहीं है। गाँव जाके क्या करेंगे बेटा? कौन सा गाँव में हमारा अपना कारोबार है? ना तो खेती है ना ही घर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना तो उतने पैसे है कि कहीं कमरा किराए पे लेके हम रह सके। तो कैसे यहाँ से चले जाए? देख रही हूँ कहीं कोई काम मिल जाए तो यहीं पे रह जाएंगे हम। इतने हमारे हालात खराब हो गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसे भटकना पड़ेगा, दूसरों के घर के आगे बैठना पड़ेगा, रोड पे बैठना पड़ेगा। वो बात तो ठीक है माँ आपकी, लेकिन कब तक आप ऐसे बैठी रहोगी यहाँ पर और उम्मीद लगाए रखोगी? कोई काम तो मिल भी नहीं रहा है ना हमें। इससे अच्छा है हम गाँव में ही कुछ देख लेंगे, क्योंकि यहाँ शहर में महंगाई भी बहुत ज्यादा है। किसका फोन आ रहा है अभी? हेलो, हाँ बस निकल ही गई हूँ। किसका फोन कर दिया? चुप कर, क्या मीम साहब चिल्ला रही है? देख तो इतने सारे पैसे आ गए हमारे पास, इन पैसे से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा। लेकिन माँ ये बहुत ज्यादा गलत है, ये पैसे हमारे हक के नहीं है, हमने नहीं कमाए ये पैसे, ये चोरी का पैसा है और चोरी का पैसा हम लोग नहीं रख सकते हैं। हो सकता है मीम साहब को कुछ जरूरी काम हो या उनके काम के पैसे हुए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए माँ, उन्हें ये पैसे लौटा दो। अरे मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन देख तो सही, हमारे पास इतने सारे पैसे खुद चल के आए, हम इतने मजबूर हैं, हमारे पास रहने का ठिकाना तक नहीं है, खाने के लिए खाना तक नहीं है। इन पैसों से हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं बेटा। इन पैसों से अपना व्यापार खोल लेंगे, कोई ठेला खरीद लेंगे, सब्जियां फल वगैरह बेचेंगे, हमारी कमाई हो जाएगी, हमारे जीने का सहारा है ये पैसा। हो सकता है ये भगवान की महिमा हो, हम इतने परेशान बैठे हैं, उन्होंने अपना कोई चमत्कार किया हो तभी ये पैसे हमें मिले, और हम इतनी सारी जगह छोड़ के यहीं क्यों बैठे थे? क्योंकि ये पैसे ना हमारी किस्मत के, हमारे नसीब के हैं, और ये पैसे मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना रख रही हूँ। मीम साहब का घर मैंने देख ही लिया है, जब हम अच्छा कमाने लग जाएंगे, हमारे पास भी पैसा आने लगेगा, तब हम आके मीम साहब को पैसे चुका देंगे। बस अभी ये पैसे मैं रखूंगी बेटा। माँ वो सब तो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन अगर हमारा कारोबार नहीं चलाना तो हम उन मीम साहब को कभी पैसे नहीं चुका पाएंगे, और भगवान भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। बस मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, बाकी मैं भी समझ रही हूँ अभी इन पैसों की जरूरत है हमें, इन पैसों से हमारा भविष्य बन जाएगा, लेकिन माँ फिर भी जो भी है बात तो गलत है ना। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ बेटा, एक दिन हमारा काम भी अच्छा चलेगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, इन मीम साहब के पैसे लौटा दूंगी। अब तो चल मेरे साथ, इससे पहले हम यहाँ कोई देख ले, चल। जानती हूँ मीम साहब, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, हमें ये पैसे नहीं चुराने चाहिए थे, लेकिन क्या बताओ उस टाइम हम बहुत मजबूर थे, हमारे पास ना काम था ना रहने के लिए कोई घर था, कोई ठिकाना नहीं था हमारा, और उस टाइम आपके ये पैसे गिर गए। मैंने वो पैसे चुरा लिए मीम साहब, ताकि हम कुछ कर सके, कोई कारोबार खोल सके। घर में हम दोनों माँ बेटी ही है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है हमारा, और कोई भी नहीं है। इसलिए मीम साहब आपके इस लाख रुपए से ना हमारी बहुत बड़ी मदद हुई है। 2 ठेला खरीद ली हूँ मैं, एक सब्जी की और एक फल की। दोनों माँ बेटी ना अच्छा खासा कमा लेती हूँ, अब महीने का 50,000 रुपये कमा लेती हूँ, जिसमें हम दोनों का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। अब ना तो मुझे अपनी भविष्य की चिंता है और ना ही अपनी बेटी की। इसकी शादी भी ना मैं बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। मेरी बेटी तो वो पढ़ाई भी करना भी स्टार्ट कर दी है, कॉलेज रुका हुआ था इसका। मीम साहब सब ना आपकी वजह से हो पाया है, आपकी कुछ पैसों की वजह से हो पाया है, वरना हमारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि हम 2 टाइम का खाना खा सके। मीम साहब गलती हमसे हुई है, हमें माफ कर दीजिएगा, और ये सच में आपके ही पैसे हैं। हाँ मीम साहब माना बिल्कुल सही बोल रही है आप, प्लीज हमें गलत मत समझना। हमारी नीयत में ना कोई खोट नहीं था, और ना ही हमारी माँ की नीयत में कोई खोट था। हमने तो कहा भी था उसी दिन कि उसी दिन मीम साहब को पैसे लौटा देते हैं, पर फिर माँ ने बोला कि हम लोग कोई दूसरा कारोबार कर लेंगे, इससे हमारा भविष्य सुधर जाएगा, और फिर जब भी अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो हम आपको पैसा लौटा देंगे। इसीलिए मीम साहब उस समय